सो है गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गाइस आज हम बताने वाले हैं आपको कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और अभी 2-3 दिन से मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर किया था जो कि अभी आया नहीं था, और फाइनली आज डिलीवर हो गया है। ट्राइपॉड है, रिंग लाइट है, माइक है, तो आज थोड़ा क्वालिटी और अच्छी मिलेगी आपको वीडियो की। सो बने रहिए पूरी वीडियो में, तो हम आपको समझाएंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ट्रेडिंग में। सो गाइस, अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडर बनना है, आपका भी एम है कि मुझे ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग से ही मतलब प्रोफेशनल तरीके से इस काम को लेना है, तो आपको सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट, जो हर हर कीमत पे आपको आनी चाहिए। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता होगा तो आप जितनी भी कैपिटल लेके आएंगे सारी वाइप आउट हो जाएगी, आपकी कैपिटल नहीं ग्रो हो पाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाएंगे फिर आप धीरे धीरे अपनी कैपिटल ग्रो कर पाएंगे की बात है। सो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना है बिल्कुल ही ईजी तरीके से, आसान भाषा में रिस्क मैनेजमेंट समझना है, तो आप वीडियो पूरा देखें। मैं बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअल में। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप पर ट्रेड कितने का लॉस ले सकते हैं। जैसे कि सपोज डेट आपकी कैपिटल है 2000 रुपये, अब 2000 रुपये का आपने ट्रेड लिया तो आप उस पर कितना लॉस झेल सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी कैपिटल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 2000 रुपये की कैपिटल पर बहुत बहुत मैक्सिमम लॉस है 300 रुपये का, इससे ज़्यादा आप उसमें लॉस नहीं बुक कर सकते हैं। अगर आपने 2000 रुपये का ट्रेड लिया है और आपके अकॉर्डिंग मार्केट मूव नहीं कर रही है, तो अगर आपका लॉस होने लगा तो 300 के लॉस पे ऑटोमेटिक पोजीशन कट जानी चाहिए, इससे पहले कि आपका लॉस बड़ा हो। अब उसके लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप जो है अपना लॉस कैलकुलेट करके ऐसे लगा दीजिए कि अगर जैसे बाई चांस अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं की तो ऑटोमेटिक पोजीशन क्लोज हो जाएगी आपकी। सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जब आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से जो है इंप्रूव होने लगेगा धीरे धीरे, तब आपके लॉस ही कम हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि आप पर ट्रेड कितने का लॉस ले सकते हैं और अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेरे हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए और ट्रेड करिए। और उसके और भी कई सारे रूल्स हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट में ही एक और रूल है जो कि है कि आपको दिन भर में केवल 3 ट्रेड करने हैं। 3 ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए। अगर आपके मान लीजिए आपके 2 ट्रेड लॉस में गए, आप तीसरा कर सकते हैं, लेकिन 3 के बाद नहीं करना है, चाहे फिर जितना बड़ा प्रॉफिट हो चाहे जितना बड़ा लॉस हो। अगर 3 ट्रेड हो गए आपके तो सिस्टम बंद करिए और अपना सो जाइए, चिल करिए, कुछ भी करिए, ट्रेड न करिए। अगर आप ट्रेड करते जाएंगे ना, पक्का कैपिटल वाइज। गाइस, रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को डिफाइन करें और पर ट्रेड कितने का लॉस लेना है ये डिसाइड करें। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना का लॉस ले सकते हैं पर ट्रेड। सो बस यही है रिस्क मैनेजमेंट, इसे सीखिए। बस आप हमेशा जो है, अगर बिगिनर है, बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप छोटे छोटे ट्रेड करें। और एक गलती जो मैंने बहुत बार की है, आप ना करें तो बेहतर है। जैसे अगर आपको एक लॉट में ही ट्रेड करना है तो आप एक लॉट में करिए। अगर आपको बार बार, जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, बढ़िया एंट्री बनी, प्रॉफिट हुआ, देन आपने देखा कि प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर आपने देखा कि मार्केट अभी भी मूव कर रही है। बहुत लोग होते हैं दौड़ा के पकड़ने वाले, फिर ट्रेड दौड़ा के पकड़ लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आप अगर एक ट्रेड लेंगे, पर ऑर्डर एग्जीक्यूट और बाय और सेल करने का 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये काटता है ब्रोकर, चाहे वो एंजल में हो, ग्रो में हो। यानी कि एक बार आप ट्रेड लेंगे, उसको एग्जिट करेंगे तो 50 रुपये कट जाएगा ब्रोकरेज। तो उसमें पहले मुझे पता नहीं था गाइस, पहले मुझे लगता था कि ये जो है पर लॉट ब्रोकरेज करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पर लॉट ब्रोकरेज नहीं करती है। एक बार ऑर्डर करेंगे आप और उसको एग्जिट लेंगे तो 50 रुपये कटेगा, चाहे उसमें आपकी 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको सीखने के लिए ट्रेडिंग करनी है तो आप एक ही लॉट से ट्रेड करें, सबसे बेस्ट तरीका यही है। और अगर आपको लॉट साइज बढ़ा के ट्रेड करनी है तो अलग अलग एंट्री ना बनाएं, एक ही अच्छा ट्रेड लें, उसी में जो है मतलब 3-4 लॉट से ट्रेड करें, बढ़िया प्रॉफिट होगा। 4-5 पॉइंट बुक कर लेंगे आप तो तब भी बढ़िया प्रॉफिट होगा। अगर आप 3-4 लॉट से ट्रेड करेंगे और आपको 5-10 पॉइंट मिल जा रहे हैं तो बढ़िया आपका प्रॉफिट हो जाएगा। वही बुक करके आप निकल जाए मार्केट से, ज़्यादा उसमें लंबा होल्ड ना करें, क्योंकि उसमें बड़ी लॉट रहेंगी, बट लॉट साइज ज़्यादा रहेंगी तो आपका लॉस भी बड़ा। आप जो है गुरु की जो पॉलिसीज है उसमें पढ़ सकते हैं कि वो बताता है कि पर एग्जीक्यूट ऑर्डर 20 रुपये चार्ज करता है गुरु, पर एग्जीक्यूट ऑर्डर। जैसे कि आपने एक ऑर्डर लगाया बाइंग का तो 20 रुपये कटे, एक ऑर्डर एग्जिट का करने का लगाया आपने तब 20 रुपये कटे। और पहले मुझे लगता था कि ये पर लॉट पे डिपेंड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पर लॉट पे डिपेंड नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि पहले तो सीखने के लिए एक ही लॉट से ट्रेड करें, लेकिन अगर आपको फिर भी लॉट साइज बढ़ा के ट्रेड करनी है तो अलग अलग एंट्री ना बनाएं, एक ही ट्रेड में 2-3 लॉट उठाएं और उसको एग्जिट करें, फिर चाहे उसमें आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस। इससे क्या होगा कि इससे आपकी ब्रोकरेज कम कटेगी और आपके लॉसेस कट होंगे। ज़्यादातर बिगनर ट्रेडर जो है ब्रोकरेज ज़्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू उनका लॉस कम होता है, ब्रोकरेज उससे ज़्यादा होती है। यही मेरे साथ भी हुआ, मेरी अभी भी ब्रोकरेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉस। अभी भी मैं लॉस में हूँ क्योंकि मुझे अब थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है ट्रेडिंग की, तो दिन का जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।